हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने टारगेट के पीछे व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का टाइप 2। और आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जांच करें कि x और y के कौन मान युग्म समीकरण 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 के लिए हल है या 0 के हल है। ठीक है ना। तो हमने कुछ क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में x का मान 0 है, y का मान 8 है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। दिया है समीकरण, क्या दिया हुआ है, 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 1 में x बराबर 0 लेने बोल रहा है और y बराबर 3 लेने बोल रहा है। तो हम लोग जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो हम लोग लिख देंगे जांच के लिए। ठीक है ना। जांच के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हमारे पास समीकरण था 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर क्या था, 0। अब देखिए आपको बताया जा रहा है इसमें x का मान क्या लेना है, 0। यानी कि आप लेना शुरू कर दिए 4 गुने 0 माइनस 3 गुने y का मान क्या लेने बोल रहा है, 8 अब प्लस 24 बराबर 0। अब देखिए 4 गुने 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 3 गुने 8 करेंगे तो क्या होगा, 24। और माइनस था माइनस हो गया और प्लस 24 बराबर क्या हो गया, 0। आपको पता है प्लस 24 और माइनस 24 आपस में क्या होगा, कट जाएगा। यानी कि दोनों साइड हमारे पास क्या दोनों साइड क्या आ गया, 0 बराबर 0। दोस्तों अगर 0 बराबर 0 आ गया तो आप समझिए कि हल है। और अगर नहीं आया यानी एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया, तो आप समझिएगा कि हल है। और अगर बराबर नहीं आया तो समझिएगा कि हल नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हाँ हल है। क्या लिख देंगे, हाँ हल है। ठीक है, हाँ हल है। और अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास दिया गया है, x का वैल्यू दिया हुआ है -6 और y का वैल्यू दिया हुआ है 0। ठीक है ना। तो हमारे पास समीकरण क्या था, दिया है समीकरण, समीकरण क्या दिया हुआ है, 4x है ना माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है ना। अब जरा समझिए हम लोग इसमें करेंगे कैसे। हम लोग जांच के लिए क्या बार बार जांच के लिए लिखना जरूरी है क्या, तो देखो जांच के लिए आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कह रहा है जांच करने के लिए। ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट भी जांच करना शुरू कर देंगे। जैसे कि देखिए 4 गुने एक्स का मान क्या लेने बोल रहा है, -6 ले लिए, माइनस 3 गुने वाई का मान क्या है, 0 ले लिए, प्लस क्या हो जाएगा 24 बराबर 0। 4 गुने 6 करेंगे क्या होगा, 24 होगा। इसके आगे प्लस था, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस दे दिए। अब -3 गुने 0 करेंगे 0, अब प्लस 24 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए -24 और प्लस 24 कट गया तो 0 हो गया, तो 0 बराबर 0। देखिए एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया ना, तो लिखेंगे हाँ हल है। क्या लिखेंगे, हाँ हल है। ठीक है। लेकिन अगर नहीं हुआ बराबर तो हम लोग लिखेंगे हल नहीं है। क्या लिखेंगे, हल नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या आ जाए, किस पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए x बराबर क्या है, x बराबर है 1 और y बराबर है -2। ठीक है। और जो हमारे पास समीकरण दिया है समीकरण क्या दिया हुआ है, 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर क्या है, 0। अब देखिए रखिए 4 गुने x का मान क्या है, 1 रख दीजिए, 3 गुने y का मान क्या है, -2 रख दिए, प्लस 24 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखिए 4 गुने 1 करेंगे 4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 गुने 2 करेंगे 6 अब प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, 6 4 कितना होगा, 10 हो जाएगा और प्लस 24 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, और सॉरी कट गया।
दिख रहा है ना आप लोग को, यहाँ 0 लिखा हुआ, यहाँ 24 लिखा हुआ था, ठीक है। देखिए 24 और 10 को अगर जोड़ते हैं एलएचएस में क्या हो जाता है 34, क्या हो जाता है 34, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो मान दिया हुआ है ये, ठीक है ना, ये जो मान दिया हुआ है ना, ये 34 0 के बराबर नहीं है, तो इस तरह से कट कर दिए, ठीक है। और कट करने के बाद आप जो है ना डायरेक्ट लिखिएगा हल नहीं है, हल, ठीक है ना, हल नहीं है, हल नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, हल नहीं है, ठीक है। और चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रेखिक समीकरण 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0 के आलेख पर हैं। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर में दिया हुआ है, ए का जो नियामक दिया हुआ क्या दिया हुआ -6,0, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ही देखेंगे कि आलेख पर है या नहीं है, ठीक है ना। आलेख पर होने के लिए मैं शर्त भी बता रहा हूं कि ये हो गया आपका x का मान और ये हो गया y का मान। आपको बताए थे कि x का मान और y का मान होता है, पहले x होता है फिर y होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है पहले हम लोग है ना, ये -6,0 ले लिए, ठीक है ना। दिया है समीकरण क्या दिया हुआ है 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए हमें तो पता चल गया ना x बराबर -6 और y बराबर 0 है ना, एक नियमक यही है। तो हम लोग जो है ना देखिए 5x माइनस 3y या प्लस 30 बराबर क्या ले लिए हम लोग 0। अब देखिए 5 गुने x का मान क्या है -6, माइनस 3 गुने y का मान क्या है 0, प्लस 30 बराबर क्या है 0। माइनस ये 6 गुने 5 करेंगे क्या होगा 30, लेकिन माइनस होगा क्योंकि आगे प्लस और माइनस माइनस होता है, यहाँ 0 हो जाएगा और प्लस 30 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। प्लस 30 और माइनस 30 है ना, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए तो हम लोग लिखेंगे हाँ आलेख पर है, लिखेंगे बिंदु है -6,0 समीकरण 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0 के आलेख पर है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ये जो नियामक b का नियामक जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ 0,10, क्या दिया हुआ 0,10। और देखिए तो इसका मतलब है कि x का बराबर 0 है और y बराबर 10 है। इसका मतलब होता है कि x बराबर 0 और y बराबर, हाँ तो देखिए अब हमारे पास क्या है समीकरण जो दिया हुआ है, ना समीकरण दिया हुआ वही 5x है ना माइनस 3y और बराबर प्लस 30 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए 5 गुने 0, x का मान 0 है ना, माइनस 3 गुने 10 अब प्लस क्या हो जाएगा 30 बराबर क्या हो जाएगा 0। 0 माइनस 30, 10 गुने 3 करेंगे 30 प्लस 30 बराबर 0। प्लस 30 माइनस 30 कट गया तो इधर 0 बच गया और इधर 0। देखिए एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया, तो लिखेंगे बिंदु है बी 0,10 समीकरण 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0 के आलेख पर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस पे आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है सी का जो नियामक दिया हुआ देखिए -3, क्या दिया -3 नहीं है 3, -5 है, ठीक है। तो यानी कि x बराबर हो गया 3 और y का मान हो गया आपका -5 है ना। x बराबर 3 और y का मान हो गया इतना, ठीक है। तो हम सब जो है ना क्या कैसे करेंगे देखिए,
उसके बाद जो था हम लोग के पास समीकरण जो दिया हुआ है वो दिया है, समीकरण दिया है, ठीक है ना। समीकरण क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0। x का मान 5 गुने 3 माइनस 3 गुने y का भी मान -5 है ना, y का मान -5 अब प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए क्या होना है, 5 तिहाई 15 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5 तिहाई 15 अब प्लस 30, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखिए, 15 प्लस 15 30 और 30 कितना हो जाएगा 60, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या आपको लगता है कि LHS और RHS बराबर है? बराबर नहीं है, तो लिख दिए नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे बिंदु है C में जो नियामक है 3, -5 समीकरण 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0 के आलेख पर नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देख लेते हैं। डी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यानी नियामक वो 4,2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 4,2। देखिए यहाँ पे खुला क्षेत्र है, यहीं से जो है ना कई बार आतंकवादी प्रवेश करते हैं तो इसको लॉक कर दिए। देखिए इसको करना कैसे है, x बराबर 4 और y बराबर 2, ठीक है ना। और दिया जो है समीकरण, दिया है समीकरण क्या दिया हुआ, 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0, यही दिया हुआ ना, यही दिया हुआ। अब देखिए करना कैसे है, तो 5 गुने x का मान क्या दिया हुआ 4 माइनस 3 गुने y का मान क्या दिया हुआ 2 अब प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए आगे क्या होगा, 20 माइनस 6 प्लस 30 बराबर 0। 20 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 14 अब प्लस 30 बराबर 0। अब आप देखिए 30 10 40 और 4 44 बराबर 0, नहीं है बराबर ना, तो लिखेंगे सोडा भी लिख सकते हैं, आलेख पर नहीं है। क्या लिख सकते हैं, आलेख पर नहीं है, क्योंकि सवाल में सारा कुछ तो लिखा हुआ है, नहीं है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।